जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। दिस लाइन आई हैव टू स्टार्ट दो इट्स अ लाइव क्लास, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हाउ मैन यू एक्चुअली थिंक कि तुम्हें हिंदी का कारण एक वन ऑफ द बैरियर है आपकी ज़िंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। काफ़ी लोगों को लगता है ना कि हिंदी मीडियम से हूँ, या कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से भी है लेकिन हिंदी बहुत ही बेकार होता है। एंड आई हैव सीन दिस इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ बैरियर, एंड आई एम गोना स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ कोर्स नाउ अ रिकमेंडेड कैंडिडेट नेम इज देवांग, राइट? इट्स फ्रॉम योर बैच ओनली। इज अ टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल। आप उसका इंग्लिश भी देखोगे तो आपको पता लगेगा उसने मेहनत किया। लास्ट में भी इतने सारे ब्रेक्स लगाते हैं ना, ऐसे लगता है कि दिस इज द बैरियर। एंड पहले आई थिंक ही कुड नॉट मेक इन प्रीवियस अटेम्प्ट आल्सो। इस कॉन्फिडेंस आउट ऑफ थिंकिंग कि ये सबसे बड़ा बैरियर मेरा यही था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है। सो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि हिंदी या कोई भी लैंग्वेज किसी के लिए बैरियर हो सकता है। लैंग्वेज इज नॉट द अल्टीमेट थिंग टू रीच एनीवे। यस, ये भी सच्चाई है कि एसएसबी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो सकता है। एसएसबी हिंदी में नहीं ले रहे हैं, एसएसबी की अदर लैंग्वेज में नहीं ले रहे हैं, जनरली इंग्लिश में होता है। लेकिन क्या लैंग्वेज इज द ओनली थिंग? क्या आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आपके चांस है रिकमेंड होने के? ये सब बकवास है और लैंग्वेज के लिए चेक नहीं हो रहा है। वी हैव नॉट ओपन सम कॉल सेंटर की कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर है वहाँ पे और लोगों का लैंग्वेज वो चेक होगा। सिर्फ ये है कि हाँ, ये लैंग्वेज आपको आना चाहिए और उसके चक्कर में अगर आपका पर्सनालिटी के बाकी ट्रेट अच्छे नहीं है उसको मिक्स नहीं करना है, उन पे काम करना है जो आप इंप्रूव कर सकते हो। और लैंग्वेज को इंप्रूव करना इज वेरी वेरी इजी। आई हैव विद मी ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल जहां इनफैक्ट आप लोगों के बैच में भी आए थे, जहां पे लोग बिल्कुल यहाँ पे खड़े होकर दो लाइन ढंग से नहीं बोल सकते। आर देयर द सेम कैंडिडेट हु यूज्ड टू स्पीक सो फ्लुएंटली। जैसे एक लड़का था सुमित, है ना, जब लास्ट में उसका वीडियो डाला तो लोग बोल रहे हैं कि देख के पढ़ रहा है, इतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। सेम कैंडिडेट जो आने के टाइम पे बोल रहा है कि सर मैं नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं, हिंदी में भी नहीं बोलते बनता है यहाँ पे बच्चों के सामने, मैं इंग्लिश में तो मतलब ही नहीं है, एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड मनी। सो लेकिन द ओनली कॉमन थिंग इन दीज सक्सेस स्टोरीज द कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, लगातार ये चीजें करते हो जो आपको मतलब एक्सरसाइजेज है, एंड आई टोल्ड आई थिंक वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई प्रॉमिस्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आल्सो कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, कभी ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना कम्युनिकेशन फ्लो मतलब अच्छा लेके आ सकते हो, कॉन्फिडेंट एंड इन इंग्लिश एंड एकदम विद यू नो फ्लॉलेस, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे खड़े होके बोलोगे। तो सबसे पहला तो ये कि आपको ये बिलीव करना है कि हाँ मैं ये सीख जाऊंगा, क्योंकि बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि मैं कर सकता हूं तो बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। पहला यकीन अपने ऊपर करना है। एंड मैं आपको ज़्यादा मोरल ज्ञान नहीं देने वाला, ना ही मैं वो, आई डोंट बिलीव, जो मैं बोलता भी कि मैं उतने मोटिवेशन टॉक में ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि हम ये कर देंगे और वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये सब ये फालतू की बकवास है। तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ प्लान है। बिना प्लान के यकीन भी तो वो फिर फालतू वाला है कि बिलीव इन योर सेल्फ फॉर वॉट। तो बिलीविंग इन योर सेल्फ यू हैव टू वर्क अपॉन इट। ऐसे नहीं कि मैं कोई जोश आ गया कि मैं अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा बिना किसी प्लान के। फिर ये वो न्यू ईयर वाले टाइप प्लान होंगे कि 1 2 3 दिन के बाद फिर कुछ नहीं होता है। तो आपको एक्शन में ब्रेक डाउन करना है। तो पहला चीज़ जब आपको बोलना है कि मेरे को करना क्या है, मुझे आके यहाँ पे खड़ा होकर बोलना है, तो एवरी डे प्रैक्टिस। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको शीशे के सामने करना है, उस दर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पता है मिरर के सामने इट्स नॉट ए कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपको अपना ही चेहरा देखना है। लाइक अगर मैं एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्लास में कोई नहीं बैठा हुआ है या मैं किसी को भी नहीं बता रहा हूँ, आप अकेले कुछ भी बोलो यार, कौन सुनने वाला है? आपकी गलतियाँ कौन करेक्ट करने वाला है? अपने आप तो खुद एक सेल्फ टीचर हो, लेकिन बाकी लोगों के सामने बोलोगे तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा। पता है सबसे पहले तो ग्रुप बनाओ, ग्रुप ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पे लोगों का यही है कि हमें भी इंप्रूव करना है। ऐसे कम से कम 5-6 का ग्रुप होना चाहिए और 10 का बन जाए तो बेस्ट है। उसके सामने खड़े होकर आपको हर रोज प्रैक्टिस करना। कितना घटिया इंग्लिश में बोलिए, टूटी फूटी में बोलिए, पर प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश में। दूसरा, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना। न्यूज़पेपर लो एंड आई कीप टेलिंग एडिटोरियल पेज पर जाओ, या फिर उसमें सेक्शन होता है नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी 2 या 3 न्यूज़, आप सारा न्यूज़पेपर भी मत पढ़ो, 2 या 3 न्यूज़ आप उठा लो, आप उसको सही से पढ़िए। सबसे बड़ा रीजन ये नहीं होता बच्चों का कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे आप हिंदी मीडियम से भी हो, आपने इंग्लिश को पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, 8th तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है कुछ लोगों ने, बच्चों ने। सो वो इतना बैरियर नहीं है। सबसे बड़ा बैरियर है जो मिक्स हो जाता है, वो है आपका लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस टॉपिक। मैं आपको कोई भी टॉपिक देता हूँ आज की डेट में, सपोज आपका कोई फेवरेट टॉपिक है मैथ्स में, हिस्ट्री में, और मे बी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप कोई भी लीजिए जो आपको पसंद आता है, जो आपको समझ में आता है।
और आपको मैं बोलूँ एक नई ऑडियंस को बताना है, द लैंग्वेज विल नेवर बी द बैरियर। आप उसको एक्सप्लेन कर ही दोगे द वे इट इज रिक्वायर्ड एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताओगे। यही वहां चाहिए तो सबसे पहले तो अपना कंटेंट बढ़ाना है, और कंटेंट के लिए आप हिंदी पे नहीं जाओगे। ऐसे नहीं कि अब मैं हिंदी में बढ़ के कंटेंट में, आपको एक फ्लो में आने इंग्लिश में देना, तो बेटर है कि आप उस न्यूज को इंग्लिश में पढ़ो, पढ़ के और उन लोग अगर सभी एक न्यूज को पढ़ रहे हो आपस में डिस्कस करो कि दीज आर द थिंग्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, न्यूज़पेपर में किसी भी एक इंसान का ओपिनियन लिखा होता है। इट इज नॉट लाइक जो लिख दिया बस वही सच्चाई है, ऐसे ही करना है। उससे आप अपने आइडिया जनरेट कर सकते हो। बाद में नेट पे जाके कहीं भी आप सर्च करोगे, आप आजकल तो खैर इतना एआई इतना पॉपुलर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इनफैक्ट आई गिव दोज लिंक्स आल्सो वेयर यू कैन फाइंड आउट दीज टॉपिक्स एंड ऑल। इनफैक्ट एक दो और हैं, आई विल टेल यू कि क्या है, जहां पे आप जाके ये सर्च कर सकते हो टॉपिक के बारे में और थोड़ा नॉलेज गैदर कीजिए। प्रोज एंड कॉन सब कुछ सोचिए। किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो ना, और राइटर में भी ओपिनियन की इट्स अ गुड स्कीम, और ही में भी द ओपिनियन, और शी में भी द ओपिनियन इट इज अ बैड स्कीम। आपको सोचना है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये, नेगेटिव पॉइंट ये है, और लॉजिकल एक अपना एनालिसिस करना है कि ये कैसे अच्छा हो सकता है। You believe me, you do it for 1 month, you will be in a different game altogether. I have seen these changes in 21 days. 21 days का टाइम होता है, and there is no break, there is no Saturday, no Sunday. Every day without any break आपको ये करना है। और आप 1 महीने बाद, और आप अगर 3 महीने तक कर लोगे ना, तो उसके 2-3 चीजें, 3 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में भी ना, इवन टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट रिपीटेटिव इन नेचर. So you have almost gone all the topics. You have practiced once, twice, thrice, and then we'll see. I mean, I don't know if anyone of you seen this Dev Baloni, you just got recommended. उसका आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखिए. एंड आई यूज टू कीप सेइंग, आई मीन कई बार तो बोलता भी था कि देव मैं लात मारूं अगर तू इस तरह से रुकना नहीं है यहाँ पे, तू चाहे 3 मिनट खड़ा रहेगा लेकिन खड़ा यहाँ पे रहेगा, उससे पहले नहीं आएगा. डोंट लुक एट मी कि मैं बोल दूंगा कि आ जाओ अभी हो गया. लेकिन प्रैक्टिस लगातार करता रहा. एंड प्रैक्टिस इज नॉट लाइक आपको कोई करा रहा है तभी करना है. बाकी अलग भी, आप हॉस्टल में जा रहे हो, शाम को बैठे हो, कुछ और नहीं, अपने घर वालों के सामने, और नहीं भी कोई मिल रहा है, मतलब आपने एक बार दोस्तों के सामने कर लिया, अपना सेल्फ प्रिपरेशन कब करो? शाम को बैठ के, रात में आप करो, वो करो. एंड इफ यू डू इट, बिलीव मी, दिस लैंग्वेज विल नॉट बी अ बैरियर इन योर लाइफ. आप किसी भी, एंड ये तो इंग्लिश की बात है, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जो आप कब से सीखते आ रहे हो. मैं कल कोई नया एक डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेज लेके आ जाऊँ जिसमें आपने कभी नहीं पढ़ा, आप उसमें मास्टर हो सकते हो थोड़े दिन में, है ना. यू हैव सीन, आई मीन आई कीप मैं दिखाते भी आता हूँ, छोटे बच्चे आज की डेट में ऐसा थोड़ी कि वो बचपन से कहीं सीख के आ रहे हैं, बिकॉज एक ऐसे माहौल में रहे हैं और वो चीज़ वो कर रहे हैं डेली में. आप डेली करोगे आप भी हो जाओगे. जब बच्चा छोटा होता है उसको हिंदी भी नहीं आता, वो कहाँ से सीखता है? कि एनवायरमेंट से सीखता है, सब उसके चारों तरफ बोल रहे हैं, आप भी वो कॉपी करने लगो, राइट. एंड सी द रिलेवेंट थिंग, जो भी आपका पॉडकास्ट है, ये करोगे तो आई थिंक यू विल बी द मास्टर्स.